मुजरिमों को सुबह लॉन में छोड़ा जाता है जहां वो शाम 5 बजे तक रहते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कैद तन्हाई से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस जमाल ने पूछा, लॉन कौन सा, डेथ सेल वाला तो नहीं? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, सर ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। मुजरिमों को मैट्रेस दिए गए हैं, जेल में टक शॉप है, कॉफी भी पी सकते हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, आपका मतलब घर वाला माहौल है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने तंबीह की कि अगर आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्ज़िमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, तमाम मुल्ज़िमान पर मुकदमा एक जैसा था, फिर ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट और कुछ का एटीसी में होगा? क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कोई मिसाल तो दें जहां आईन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस हसन अजहर बोले, क्या 9 मई दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, एटीसी से मुल्जिम बरी, फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को मजबूत क्यों नहीं बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देखकर ही करना होता है। समाअत कल तक मुलतवी। आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। जिस दिन हमने सोच लिया कि अल्लाह को जवाब देना है, सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमें कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पांव पर खड़ा करना है। पहला सूबा है केपी जिसने कर्जा उतारने के लिए 30 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया है। जब इदारे पैरों पर खड़े होंगे तो सूबा भी अपने पैरों पर खड़ा होगा। तरक्की के लिए इनकलाब बुनियादी चीज है। हमें बादशाहत करनी है, इसलिए सूबे नहीं बनाए जा रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमत को सराहा, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए लाएअमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने कहा, जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं। क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं हैं? तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही, कहा गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल का हिस्सा नहीं। हुकूमत अब अपनी कही बात से मुकर रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अगर ये वाकई बाइख्तियार हैं तो बानी से मुलाकात कराएं। शौकत यूसुफजई का कहना है, मुज़ाकरात के नाम पर ढोंग रचाया जा रहा है। मुलाकात ना कराई गई तो मुज़ाकरात खतरे में लग रहे हैं। कोई एनआरओ नहीं मांग रहा, हुकूमत एनआरओ की सियासत छोड़ दे। बानी पीटीआई कहीं नहीं जाएंगे। इस माह के आखिर तक कैप्टिव प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में गुफ्तगू। कहा, आइंदा 5 से 7 साल में के इलेक्ट्रिक का 500 अरब रुपया मुनाफा मांगा जा रहा है। हमारे ख्याल में ये नाजायज़ है। वजीर आला केपी के साथ 4 मुलाकातें हुई। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सबसे ज्यादा चोरी होने वाले फीडर्स पर बिजली खुली छोड़ी। इंतजामिया ने मदद नहीं की, कुंडे नहीं उतरवाए। 6 अरब का इजाफी नुकसान हुआ।
پرائم منسٹر صاحب خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں کہ انڈیکس بہتر ہو گیا ہے اسٹاک ایکسچینج کا. یہ بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت کم کیوں نہیں ہوئی, ڈالر کی قیمت جو ہے کم کیوں نہیں ہوئی. عوام کو ریلیف دینے کے بجائے پارلیمنٹ کے لوگ خود اپنی تنخواہوں میں 900% اضافہ کر لیتے ہیں. بجلی کے بل کم کیوں نہیں ہو رہے, لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا؟ پچھلے 6 مہینے سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بجلی کی قیمت کم کر دیں گے. 17 جنوری کو پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا. بجلی کی قیمت کم نہیں ہو رہی. عوام کے منتخب نمائندے اپنی تنخواہوں میں ہوش ربا اضافہ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کا 17 جنوری سے ملک گیر احتجاج کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں وزیر اعظم خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں اسٹاک انڈیکس بہتر ہو گیا. وزیر اعظم بتائیں چیزیں سستی کیوں نہیں ہو رہی؟ کرنٹ اکاؤنٹ میں اس وقت جیسے ابھی سرپلس ہے اور گوئنگ فارورڈ بھی یہ ریمیٹنسز کا لیول انشاءاللہ ہماری پوری کوشش سے مینٹین رہے گا اور کچھ ہماری ایکسپورٹس بھی مزید پک اپ کر رہی ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا ایف پی سی سی آئی کا دورہ. تاجروں سے خطاب میں کہا اسٹیٹ بینک کی طرف سے امپورٹ پر کوئی سختی یا پابندی نہیں. کرنٹ اکاؤنٹ 1.2 ارب ڈالر سرپلس ہے. ڈالر کی دستیابی کا بھی ایشو نہیں. صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع ہیں. اسٹیٹ بینک کو مقامی صنعت کے فروغ کو ترجیح دینی چاہیے. اور آئی سی سی وفد کی چیمپئنز ٹرافی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کراچی آمد. ٹی سی بی آفیشلز کی تعمیراتی کام پر بریفنگ. اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام 90% مکمل ہو چکا. آئی سی سی وفد راولپنڈی اور لاہور میں بھی انتظامات کا جائزہ لے گا.